मैदे या खुराक वाली नाली में जो जलन है वो भी हमल में एक आम मसला होता है। अब उसकी जो रीज़न क्या होती है कि मैदे में जो एसिडिक कंटेंट होता है उसकी मिकदार जो है वो आम रूटीन से हमल में ज़्यादा हो जाती है, और जो आंतें होती हैं हमल में उनकी हरकत भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो जो भी आपको खाया पी होता है वो जल्दी हज़म नहीं होता और मैदे और नाली में जो है वो जलन होनी शुरू हो जाती है। अब इसकी जो है कैसे पता चलता है अब इसमें कि आपको ये मसला बन रहा है। एक तो आपको ये होगा कि मैदे वाली जो जगह होती है, जो सीने में आपको दर्द महसूस होगा और उसमें जलन सी महसूस होगी। जो मैदे वाली नाली है, ग़ज़ा वाली खुराक वाली नाली है, उसमें भी आपको जलन महसूस होगी। खट्टे डिकार आएंगे, आपको पेट में गैस का मसला बनेगा, और इसके अलावा आपके जिस्म में अजीब जो है वो बोझलपन सा रहेगा। जैसे मतलब आप जैसे खाना खाने को भूख लगती है लेकिन खाने को दिल नहीं करता, अगर आप खाती हैं तो वो हज़म नहीं होता। आपको ऐसे महसूस होगा जैसे सीने पे किसी कोई बोझ डाला हुआ है, कोई ऊपर से दबा रहा है। तो उसके अलावा आपको पेट में ऐसे गैस, अफारा और पेट में हल्का सा दर्द, और उसके अलावा तबीयत में ऐसी अजीब सी कैफियत होगी। अब ये इसकी कुछ अलामत थी कि जो आपको पता लगता है कि ये मैदे का मसला बन रहा है या मैदे का मसला बन गया है। अब इसका जो इलाज है वो बहुत इजी है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, आप अपनी खुराक को तब्दील कर लें, अपनी वो चीज़ें जो आपको मैदे में नुकसान दे रही हैं अगर उनको छोड़ दें तो आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती हैं बग़ैर दवाइयों के। आपने करना ये है कि जो भी आपने, एक तो पराठा बिल्कुल छोड़ देना है, पराठा आपने इस्तेमाल कभी भी नहीं करना। अच्छा होता क्या है, जब आप कहते हैं कि जी रोटी जो तली हुई है हम लोग वो नहीं खाते, मतलब जो तवे पे हम लोग घी लगाते हैं जी वो पराठा है। पराठा अगर आप पेड़े में घी लगाती हैं तो वो भी नुकसानदेह है। अगर आप तंदूर वाली जो रोटी है उतार के उस पर हल्का सा भी घी लगाती हैं वो भी नुकसानदेह है। अगर आप तवे वाली रोटी उतार के देसी घी लगाती हैं या इस तरह का यूज़ करती हैं वो भी नुकसानदेह है। और घी का इस्तेमाल तो वैसे भी आपने हमल में बिल्कुल नहीं करना, कोशिश करनी है कि आप घी से अवॉइड करें। उसकी जगह पे आप जो है वो सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, प्रोटीन का इस्तेमाल जिसमें अंडा हो गया, मुर्गी का गोश्त हो गया, मछली का गोश्त हो गया, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप रिफ़ाइन चीज़ें छोड़ देंगी, मैदे की बनी हुई कुछ कोई भी चीज़ें छोड़ देंगी तो उससे एक तो आपको कब्ज़ नहीं होगी, और अगर कब्ज़ नहीं होगी तो मैदे का मसला भी जो है वो कम बनेगा, नहीं बनेगा। और अगर आप मुकम्मल तौर पर अपनी जो है वो खुराक ठीक कर लेती हैं तो उसमें आपको बिल्कुल भी जो है वो मैदे का मसला नहीं बनेगा। अगर आप सुबह जो है कोशिश करें कि नाश्ते में आप दही जो है वो लाजमी लें, और दही के साथ आप कुछ थोड़ी देर बाद आप अंडा उबाल के खा सकती हैं, और नाश्ता आप बस यही करें। उसके बाद 10 बजे 2 घंटे बाद आप, अगर 8 बजे आपने नाश्ता किया तो आप 2 घंटे बाद कोई भी फ्रूट ले सकती हैं, मिक्स फ्रूट भी ले सकती हैं। अगर आपको मिक्स फ्रूट नहीं पसंद तो आप कोई भी, जो भी आपको फ्रूट पसंद है आप एक बाउल में ले सकती हैं। उसके फिर 2 घंटे बाद, क्योंकि वो अगला हज़म हो जाएगा, तो फिर आप कोई भी सलाद वगैरह ले सकती हैं। 2 बजे अगर आप लंच कर रही हैं तो उसमें आप जो भी रूटीन का सालन बना हुआ है, हाफ़ रोटी ले लें, कोई थोड़ा सा उसके साथ भी सैलड ले लें, और 3-4 बजे फिर आप कोई भी, मतलब कोई भी जो हेल्दी फ्रूट है, कोई नट्स वगैरह है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, फ्रूट है, सैलड है, आप वो ले लें। और शाम को सोने से तकरीबन 2 या 3 घंटे पहले आपने रात का खाना खाना है, जो भी आपका रूटीन का बना हो। हर 2-2 घंटे बाद हेल्दी चीज़ खाने से एक तो आपका बच्चा भी ठीक होगा, आप में खून की कमी भी नहीं होगी, आपका मैदा भी ठीक रहेगा, और आपको इतनी भूख ज़्यादा नहीं लगेगी कि आप पेट भर के, आप अगर दोपहर का आपने सुबह का नाश्ता किया हुआ है और उसके बाद आपने कुछ नहीं खाया और आप दोपहर का खाना खा रही हैं, तो उसमें होगा ये कि आपको भूख ज़्यादा लगी होगी और आप पेट भर के सालन खाएंगी, रोटी खाएंगी, और फिर आपको वो हमल में हज़म होने में मसला होगा। तो एक अपने आपने इस तरीके से चेंज करनी कि आपने हर 2-2 घंटे बाद खाना है, कम मील खाना है, कम आपने खाना है, लेकिन खाना लाजमी है। उससे आपका मैदा भी ठीक रहेगा, आप भी ठीक रहेगी, और बच्चे की जो नशोनुमा है वो भी ठीक होगी। तो दूसरा, आपने वाक जो है वो रात के, अगर आपने रात को सोने से 2 या 3 घंटे पहले खाना खाया तो उसके बाद आपने वाक भी लाजमी करनी है। आप 5 या 10 मिनट जो है वो चहलकदमी से स्टार्ट करें और हर रोज़ जो है वो 5 मिनट बढ़ाती जाएँ। इस तरह आपकी कुछ भी, मतलब कोई भी मसला नहीं बनेगा, ना मैदे का मसला बनेगा, ना कब्ज़ का मसला बनेगा। तो ये आपकी कुछ लाइफस्टाइल की टिप्स थी, जो आप इसको फॉलो करेंगी तो आप जो है हर तरह के जो मसाइल से है वो बच सकेंगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।